सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सेकंड लास्ट लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बहुत सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको जाइए देखिए, और जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के जो सिलेबस है उसको ख़त्म किया है। ठीक है, ये मैंने इसको कई बार बताया है कि ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है ये यूपी पीएससी एई के लिए इसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो यूपी पीएससी एई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग क्या है, हम लोगों ने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पर देखते हैं कि CBT 2 RRB जेई नेविगेटर ई बुक CBT 2। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का CBT 1 बहुत अच्छा गया है वो लोग क्या करिए, CBT 2 का ये कोर्स है, इसको अवॉइल कीजिए। आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा इसके लिए। ठीक है, इसमें 4041 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस रखा गया 333 रुपीज़। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, और कुछ वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैंडबुक, बेहतरीन बुक, जिसमें आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, थ्योरी देखने को मिलेंगे, फार्मूला देखने को मिलेंगे। इसमें 222 रुपीज़ का ये बुक है, जो गेट के लिए, पीएसयूज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए क्या है, ये बेहद यूज़फुल और उपयोगी बुक है। तो इसको, मेरे को माय डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अगर इस बुक को आप परचेस करते हैं ना, ई बुक को, 95% आपका काम ऑलरेडी हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा 5% के लिए आपको करना कुछ नहीं है। बाहर से क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है और इस सारे टेस्ट को आपको देना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूपी पीएससी एई के लिए प्री और मेंस का जो सिलेबस है, ओनली 1111 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है इसको अवॉइल कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका क्या करना है, आपको बेनिफिट लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एट ए टाइम आपको सारे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर रहेंगे, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें पीडीएफ भी इंक्लूड कर रहे हैं कि जिन लोगों का रहता है सर वीडियो नहीं देख सकते हैं, हम लोग को पीडीएफ चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ, आज का पहला टॉपिक हम देखते हैं, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। अब ये सुपर कंडक्टर होता क्या चीज़ है, ये डायरेक्ट आएगा सुपर कंडक्टर से क्वेश्चन, समझ में आ गया क्या? सुपर कंडक्टर से आपको ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये सुपर कंडक्टर है क्या चीज़, देखिए, सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर, इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, एक सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टर मतलब क्या होता है, चालक। सुपर मतलब जिसमें, जैसे हीट कंडक्टर मतलब हीट जो होता है इजीली फ्लो हो पाए। इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, इजीली फ्लो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुपर कंडक्टिविटी की, सुपर कंडक्टिविटी इसको पहले समझते हैं। तो ये सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, इसमें हम देखते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है, ए स्टेट ऑफ मटेरियल, ए स्टेट ऑफ मटेरियल in which state of material in which it has in which it has zero resistivity, जिसमें रजिस्टिविटी क्या होगा, जीरो resistivity, जीरो resistivity is called, zero resistivity is called superconductivity, is called superconductivity। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, समझ में आएगा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए,
सुपर कंडक्टिविटी तो समझ में आ गया, जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। ये चीज को ध्यान रखना है आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा चीज इसमें हमको क्या देखना है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच, critical temperature at which material change from, at which material change from, at which material change from normal to superconductivity state, normal to superconductivity state, superconductivity state, ठीक है, नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिव स्टेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एट मटेरियल चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर, और या फिर सुपर टू नॉर्मल, सुपर टू नॉर्मल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर टू नॉर्मल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना, ठीक है, द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्ट्रेस, द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग, फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग, फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग टू नॉर्मल, from superconducting to normal or vice versa, superconducting to normal or vice versa is a reversible process, इसको आपको ध्यान रखना है, is a reversible process, the change of state from superconducting to normal और वाइस वर्सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट वन, सुपर कंडक्टर क्या होता है, 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 देयर आर द मटेरियल, देयर आर द मटेरियल, देयर आर द मटेरियल which shows, there are the material which shows very very, which shows very small, very small or zero resistivity, very small or zero resistivity, resistivity below the critical temperature, critical temperature, ठीक है, इसको ध्यान, देयर आर द मटेरियल विच शोज द वेरी स्मॉल और जीरो रेजिस्टिविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। बस यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो चीज़ है मेजनेरियर इफेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो इफेक्ट को समझिए, मिजनर्स इफेक्ट, ये क्या चीज़ है, इसको राइट डाउन कर रहा हूँ, उसको देखिएगा, मिजनर्स इफेक्ट क्या है, क्या बोलता है,
ये है द रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, द रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, the repulsion of magnetic flux line from the interior, from the interior or of a piece of, from interior of a piece of superconductor, superconductor material, superconductor material, as the material undergoes, as the material undergoes, as the material undergoes transition to the superconducting state, undergoes transition to the superconducting stage, superconducting state, superconducting state is known as Meissonier effect, Meissonier's effect। बस इसी को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ये सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, द रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मेसनेरियर इफेक्ट क्या लोकेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है द रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है ये फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द पीस ऑफ द सुपर कंडक्टर मटेरियल एज द मटेरियल अंडरगो ट्रांजिशन फॉर द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज नोन एज द मेसनेरियर इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये आपके एग्जाम के लिए। इसी टाइप की चीजें जो होता है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। सो नाउ नेक्स्ट वन, अगर देखिए इनसाइड सुपर कंडक्टर की मैं बात करूं, इनसाइड सुपर कंडक्टर, इनसाइड सुपर कंडक्टर, अब ये इनसाइड सुपर कंडक्टर क्या है, देखिए इनसाइड सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होता है, बट बी की वैल्यू हम क्या जानते हैं, बट बी इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू प्लस क्या होता है एम, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो जाइए। सो यहाँ पर म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच प्लस एम इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर क्या लिख सकता है एम इज इक्वल टू माइनस एच। समझ में आ गया? तो एम बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, एम बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। तो इसको आपको ध्यान रखना, एम बाई एच इज इक्वल टू -1।
नाउ m बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स एम लिख सकते हैं क्या, एक्स एम, और ये एक्स एम इज इक्वल टू यही क्या है, -1 है। ठीक है, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग एक्स एम -1, तो ये क्या हो जाता है, म्यू आर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -1, एंड म्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक है ना। तो क्या कंडीशन था इसमें, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक कंडीशन, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक कंडीशन, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक कंडीशन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ सुपर कंडक्टिव मटेरियल, इसमें दो कंडीशन होता है, टू कंडीशन को फॉलो करता है सुपर कंडक्टिव मटेरियल, टू कंडीशन। टू कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करता है, क्या करता है सुपर कंडक्टिव मटेरियल। पहला, जीरो रजिस्टिविटी अगर बोल दिया तो समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, सुपर कंडक्टर के बारे में, एक चीज़ होगी। सेकंड, जीरो रजिस्टिविटी, इसके बाद म्यू आर इज इक्वल टू 0 फॉर, इसको ध्यान रखना, फॉर परफेक्ट, किसके बनता है, डाई मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, फॉर परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट थीम हम देखते हैं कि ए सुपर कंडक्टर आर, सुपर कंडक्टर आर, ठीक है, सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल superconductor are the material which shows, material which shows, zero resistivity, which shows zero resistivity, zero resistivity means perfect conductivity, perfect conductivity, perfect conductivity and मेजनियर्स इफेक्ट, जिसको मैंने अभी बताया आपको, मेजनियर्स इफेक्ट जो होगा, मेजनियर्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ में आ गया, मेजनियर्स इफेक्ट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, मेजनियर्स इफेक्ट क्या होता है इसमें, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ नाउ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखते हैं कि इफ द मिनिमम फील्ड, इफ द मिनिमम फील्ड, if the minimum field request at given temperature, if the minimum field required at given temperature, given temperature to destroy superconductivity, to destroy superconductivity, superconductivity, destroy superconductivity
सो यहाँ पे देखिए एच सी इज इक्वल टू, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर, 7,900 पोस्ट CBT2, CBT1 प्लस CBT2, CBT2 के लिए ये जो प्राइस रखा गया 499, ठीक है। CBT1 के लिए इसका प्राइस रखा गया है 777। तो एकदम इफेक्टिव प्राइस पे ये सारी चीज़ें रखा गया है ताकि इन सारी चीज़ों को आप इजीली अवॉइल कर सके, समझ में आया क्या? इन सारी चीज़ों को आप इजीली अवॉइल कर सके, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराया जा रहा है गेट एकेडमी के द्वारा। देखिए इसमें हम लोगों ने CBT1 के लिए भी कोर्स आप लोगों के सामने रखा था, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि पूरे जितने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट थे वहीं से आए हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए CBT2 इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। नेविगेटर ई बुक जिसमें आपको 4041 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे HC की वैल्यू लिखा था, देखिए ये फॉर्मूला लिखा था ना, HC इज इक्वल टू H0 1 माइनस T/TC पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ठीक है, यहाँ पर HC जो है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर, क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर T, ठीक है, HC। अब उसके बाद TC की जो वैल्यू है वो क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, TC। नाउ द HC व्हाट, ठीक है, इसको H0 क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फील्ड एट कंट्रोल वॉल्यूम। ये क्या होता है, क्रिटिकल फील्ड एट कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कई बार जो होता है उठ के आया हुआ है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है बाबू। क्रिटिकल फील्ड एट कंट्रोल वॉल्यूम, क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर, तो ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाउ द नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन टेम्परेचर transition temperature can be reduced by, can be reduced by applying external magnetic field, applying, इसको ध्यान रखना, applying external magnetic field, ट्रांजिशन टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमको जानना ज़रूरी है, जैसे कि कुछ रूल है, सिलिस्बी रूल को नहीं करेंगे, इसको नहीं करें, सिलिस्बी रूल हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे, देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो कौन कौन से फैक्टर है बोलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द कार्बोरेटर ये
सुपर कंडक्टर कंडक्टिविटी अफेक्टिंग द सुपर कंडक्टिविटी का वर्किंग है या फिर उसका यूज़ है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं इसमें आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ इसमें अफेक्ट करता है वो है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला हम देखते हैं क्या, सबसे फर्स्ट थिंग फैक्टर अफेक्टिंग में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको ध्यान रखना, समझ में आ गया। ये सुपर कंडक्टिविटी के परफॉर्मेंस क्या करता है, अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी। सेकंड हम देखते हैं क्या, एंट्रोपी। थर्ड हम क्या देखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी। फोर्थ हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं फोर्थ आइसोटॉप मास। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या, आइसोटॉप मास। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज।
आइसोटॉप्स, फ्रीक्वेंसी। आइसोटॉप्स के बाद हम इसमें देखते हैं प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर, इसमें देखते हैं। वेट अ मिनट। टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। फर्स्ट टाइप इज, फर्स्ट टाइप, इस टाइप में क्या होता है, दिस आर आइडियल और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। दिस आर आइडियल एंड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। These are ideal and soft superconductor having low value of critical temperature and critical field. Having low value of critical temperature and critical field. इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, मिजनीरियर इफेक्ट क्या करता है, मिजनीरियर इफेक्ट जिसको हम लोग देखा, मिजनियर इफेक्ट, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सिलसिवी इफेक्ट। सिलसिवी इफेक्ट, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल होता है आपका पीबी, पीडी, जिंक, एचजी, एल्युमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप 2 सेमीकंडक्टर। टाइप 2, अब टाइप 2 में क्या होता है, दिस आर टाइप 2 में इसको देखते हैं कि दिस आर ऑल्सो नोन एज नॉन आइडियल एंड हार्ड। These are also known as non-ideal and hard superconductor. Superconductor having high value of critical field, having high high value of critical field and critical temperature.
क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकंड देखते हैं, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सुपर कंडक्टिव, द चेंज ऑफ the change of state from superconducting to normal इज ग्रेजुअल। उसमें क्या होता है, सडनली होगा, समझ में क्या? जो टाइप 1 है उसमें सडनली होगा, इसमें क्या होता है, सुपर कंडक्टिव टू नॉर्मल और वाइस वर्सा इज ग्रेजुअल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस ग्रेजुअल। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको इसको एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, NB3Al NBTI एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें था वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर में आप लोग को इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं सिरेमिक मटेरियल्स, उसके बाद मटेरियल साइंस को हम लोग खत्म कर देंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।